नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आईसीडीएस न्यूज की खास रिपोर्ट आंगनवाड़ी न्यूज एनालिसिस, जहां हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की परतों को खोलकर उसकी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। तो आज है 25 अप्रैल, दिन मंगलवार। चलिए आज की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की परतें खोलते हैं। एक ट्वीट किया गया है संदीप पांडे जी के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी बहनों पर अत्याचार बंद करो, काम के बदले दाम दो, #अत्याचार, #आंगनवाड़ी। उसके बाद लिखा है कि प्रत्येक विभाग में वार्षिक वेतन इंक्रीमेंट जरूर लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ष वेतन जरूर बढ़ता है किसी भी विभाग में, चाहे वह प्राइवेट फर्म हो या फिर सरकारी विभाग हो। केवल इस लाभ से आंगनवाड़ी बहनों को ही वंचित रखा जाता है। उसके बाद लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 10 नए काम का इंक्रीमेंट जरूर लगा दिया जाता है आंगनवाड़ी बहनों पर। उसके बाद लिखा गया है कि केवल आंगनवाड़ी बहनों पर अत्याचार किया जाता है, काम के बदले दाम नहीं दिया जाता है, बर्खास्त करने की धमकी जरूर दे दी जाती है। उसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को टैग भी किया हुआ है, उनको रिप्लाई भी दिया हुआ है। बातें तो काफ़ी हद तक सही हैं। बात भले ही यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश की हो रही हो, लेकिन स्थिति पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों की सेम है। यहाँ पर लिखा गया है कि हर साल, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह पर कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होता है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। महिला एवं बाल विकास विभाग की जड़, इसकी नींव, इसकी स्तंभ कही जाने वाली आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाता। एक बात और लिखी गई इसमें कि प्रत्येक वर्ष 10 नए काम जरूर बढ़ जाते हैं। यह भी सत्य है, हर साल कई काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सर पर मढ़ दिए जाते हैं। जितनी जितनी नई योजनाएं आती जाती हैं, उतने ही काम आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर बढ़ते जाते हैं, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ेगा। इन्होंने यूपी की बात भले ही कही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति सेम है। तो सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि बहनों का शोषण करना बंद करो। कोर्ट के फैसले के अनुसार इन्हें केवल इनके विभाग के ही काम दिए जाएं और ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ भी दिया जाए, और इनके मानदेय में भी कम से कम 2000 रुपये हर वर्ष वृद्धि की जाए। अगर आप आंगनवाड़ी बहनें हमारी इन मांगों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को एक करने का काम करें, क्योंकि बिना एकता के जीत नहीं होने वाली है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे पास भेजी है बाल मुकुंद सिन्हा जी ने, जिसकी हेडलाइन देख सकते हैं। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मियों का दिल्ली में 27 को प्रदर्शन। रांची में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की नियमावली नहीं बनी है। आंगनवाड़ी कर्मी श्रमिक का दर्जा देने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब इनका आंदोलन दिल्ली तक पहुंच गया है। 27 अप्रैल को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। उसके बाद लिखा गया है कि रांची से 25 अप्रैल को ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी कि आज के दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली के लिए रवाना होंगी। केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित 2011 में लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाओं के मानदेय के बराबर मानदेय देने की घोषणा हुई थी, परंतु इसे भी लागू नहीं किया गया है। उसके बाद लिखा है कि आंगनवाड़ी कर्मी आयोजित धरना के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बड़ी पहल की जा रही पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए कि झारखंड की जो प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन है वो 27 अप्रैल के दिन दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है। उसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। तो बड़ी खबर है, बड़ी पहल की जा रही है। अब देखना यह है कि यहाँ पर कितनी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित हो पाती हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हमने प्रदर्शन देखे हुए हैं वहाँ पर भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित होती हुई नजर आई है। झारखंड के प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से एक बड़ी जीत भी हासिल की गई थी, जहां पर सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, और वहां से राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी थी। अब यूनियन का कहना है कि अब हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार के सामने जो ये युद्ध का ऐलान किया गया है, क्या उसमें भी आंगनवाड़ी वर्करों की जीत होगी। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से एक पोस्ट साझा किया जा रहा है, इसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट पॉलिसी के खिलाफ बुलाई गई है विशेष आम सभा। तो क्या है यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट पॉलिसी और इससे किसको किसको फर्क पड़ने वाला है, आइए इस पूरी पोस्ट को पढ़ के समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार की यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट पॉलिसी जैसा महिला कर्मी विरोधी एक कदम है। कोरोना वॉरियर आंगनवाड़ी कर्मियों के शोषण का एक नया हथियार है।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 12 अप्रैल को जारी एक ऑर्डर के हिसाब से जिन भी आंगनबाड़ी कर्मियों की उम्र 2024 तक 60 वर्ष हो जाएगी, उन सभी को जबरन इसी माह की 30 तारीख को रिटायर कर दिया जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2024 में जिसकी आयु 60 वर्ष होगी उसको इसी माह की 30 तारीख को रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर लिखी गई है, जो कि सरासर गलत भी है। आगे लिखा गया है कि स्कीम वर्करों के दमन और शोषण करने में आप यानी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में तकरार की जगह गलबहिया हो जाती है, यानी कि दोस्ती हो जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार से अन्य मामलों में अनर्गल बहसबाजी करने वाली दिल्ली सरकार ने इस महिला कर्मी विरोधी आर्डर का पालन करने में रत्ती भर का वक्त नहीं जाया किया। मोदी सरकार के द्वारा लिए जा रहे मजदूर और कर्मचारी विरोधी कदम का अगला निशाना अब स्कीम वर्कर बन गई है। तो यहाँ पर पॉलिसी को समझिए कि केंद्र सरकार ने क्या पॉलिसी लागू की है। इसमें साफ साफ लिखा है केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट पॉलिसी लागू की है और उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म रिटायरमेंट डेट पॉलिसी लागू की है तो आने वाले समय में और भी राज्यों में ये चीजें देखने को मिलने वाली है। इसी के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से एक आम सभा बुलाई गई थी, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और आगे क्या करना है उसको लेकर रणनीति भी तैयार कर ली है। एक खबर की हेडलाइन देखिए कि बच्चों की देखरेख के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर रहेगी नजर। तो किसकी नजर रहेगी, क्या चीजें यहां पर देखी जाएगी, सब कुछ आइए विस्तार से पढ़कर देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद इसकी अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। बिहार के पटना की यह खबर है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। इसमें लिखा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी पर विशेष नजर रहेगी। इसके लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को कहा गया है कि वे बच्चों की स्थिति पर नजर रखें, विशेषकर भीषण गर्मी, लू, चमकी बुखार से प्रभावित न हों। इसके लिए सेविकाओं को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है ताकि समय रहते बच्चों का उपचार किया जा सके। इसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली के 48,218 आंगनवाड़ी सेविकाओं को इसके लिए चिन्हित किया है। इसमें हर एक आंगनवाड़ी सेविका को 10-10 ORS का पैकेट दिया गया है। साथ ही साथ पैरासीटामॉल यानी कि पैरासीटामॉल की सिरप की एक बोतल भी दी गई है, चूंकि गर्मी में बुखार की समस्या अधिक देखने को मिलती है। अगर आंगनवाड़ी सेविकाओं को दी गई ORS या दवाएं खत्म हो जाती हैं तो ये महिला पर्यवेक्षक से मांग सकती हैं। उसके बाद लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी खपत होने वाली दवाओं की निगरानी करेंगे, जबकि जिला स्तरीय पदाधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उन पर विशेष नजर रखेंगी। जो चीजें विभाग से देने की बात कही जाती है क्या असलियत में वो दी जाती हैं, तो देखना यह होगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक ये चीजें पहुँच पाएंगी और क्या लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों को 35 आइटम किट देगी दिल्ली सरकार, कर्मियों को ट्रेनिंग देने की तैयारी है। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर 35 आइटम का एक किट दिया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लिखा गया है कि दिल्ली सरकार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 35 आइटम लर्निंग किट प्रदान करेगी। यह लर्निंग किट बच्चों को सीखने और पढ़ने को मजेदार बनाएगी। इसके बाद लिखा गया है कि दिल्ली सरकार हर महीने ECC दिवस भी मनाएगी, जहां पर माता पिता अपने बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होंगे। उसके आगे लिखा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री आतिशी ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ आंगनवाड़ियों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें मजबूत करने पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। यानी कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार में ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे लिखा गया है कि दिल्ली में 11,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जहां पर 6 साल तक के लाखों बच्चों की शुरुआती शिक्षा दी जाती है। उसके बाद लिखा गया है कि ये केंद्र शुरुआती शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। सोमवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
आंगनवाड़ी कर्मियों को लेकर चर्चा की। उसमें आंगनवाड़ी केंद्र के सहायकों को प्रशिक्षण एवं बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर फैसला हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों और माताओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि दिल्ली के आंगनवाड़ी केंद्र हर उस जरूरी संसाधन से लैस हों जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद लिखा गया है कि अतिशी ने कहा है कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहद जरूरी है। आंगनवाड़ी केंद्रों का इसमें अहम रोल है। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को 35 आइटम वाला एक लर्निंग किट दिया जाएगा। साथ ही मास्टर ट्रेनर के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुपरवाइजरों और आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में 35 आइटम वाला लर्निंग किट दिया जाएगा, जिसमें पढ़ने लिखने और सीखने की चीजें होंगी और इस लर्निंग किट को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले से ट्रेनिंग दे दी जाएगी। फैसला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यह फैसला पूरी तरीके से लागू हो पाएगा। जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर करने को लेकर भी पॉलिसी तैयार कर दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार से पूरी तरीके से नाराज हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि लगभग 1-1.5 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया गया था। 884 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको पुनः काम पर वापस लेने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार से नाराज हैं। तो क्या इस बीच सरकार की यह योजना सफल हो पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो अगर खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक शेयर करके यह जानकारी उन तक जरूर पहुंचा दें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।